अभय सिंह ना आईआईटीएन है, ना कोई बाबा है। अभय सिंह मात्र एक धूर्त है, पागल है, पाखंडी है, बहरूपिया है, नशेड़ी है, चिलम का दम लगाकर कुछ भी बोलता है। गांजे के नशे में स्वयं को शंकर कहता है। मैं ठोक कर दावे के साथ कह रहा हूं, एक एक बात का प्रमाण रख रहा हूं, कही हुई एक एक बात का प्रमाण मैं लेकर कह रहा हूं। हर हर महादेव। क्षमा मांगता हूं मैं धरा को धारण करने वाले असंख्य आत्माओं से, सनातन धर्म से, सनातन धर्म को धारण करने वाले गुरुओं से, विद्वानों से, पांडित्य को प्राप्त करे पंडितों से, कि मैं भी ये कहने की चेष्टा कर रहा हूं कि बाबा की कही हुई एक एक बात सत्य है। मैं सहमत हूं, मैं उनके साथ हूं, मैं भी धर्म का जिज्ञासु हूं, जानने की इच्छा रखता हूं, संदर्भ को समझने की कोशिश करता रहता हूं, तमाम गलतियां करता हूं, बुरे विचारों का अंबार अपने भीतर रखता हूं, झूठ पर झूठ बोलता हूं, जीविका की खातिर सही और गलत से परे लिखता हूं, क्योंकि पेशेवर एक छोटा मोटा पत्रकार हूं। लेकिन आज मैं पत्रकार नहीं, बल्कि सनातन धर्म को धारण करने वाले एक प्राणी के रूप में अपना परिचय आपको दे रहा हूं। बाबा के जिस बयान को लेकर यह कोहराम है, क्या वास्तव में उन्होंने ये बोलकर कोई बहुत बड़ी गलती की है? भगवान तुल्य माता पिता का अनादर किया है? क्योंकि मैं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर तमाम न्यूज चैनल को लगातार देख रहा हूं, एक अलग तरह के बयान को लेकर बवंडर बनाया जा रहा है। यहां तक कि धर्म के तमाम साधु संतों की ओर से भी असहमति जताई जा रही है। और मैं महान साधु संतों को प्रणाम करता हूं, दंडवत प्रणाम कर बस एक प्रश्न पूछता हूं, कलयुग कहां है? ये कौन सा युग चल रहा है? दूसरे संदर्भ और व्याख्यानों में तो मुझे बार बार घोर कलयुग सुनाई देता है। आप कहते हुए सुनाई देते हैं कि घोर कलयुग आ गया है। माता पिता के कर्तव्यों को लेकर आपका ज्ञान कहां है? क्यों आपको सिर्फ बात का खंडन ही एक विकल्प दिखाई दे रहा है? क्षमा चाहता हूं मैं अपने गुरुओं से, लेकिन कुछ तो है, जिम्मेदारियों को लेकर पल्ला झाड़ने की कोशिश जरूर की जा रही है, क्योंकि महज एक बयान नहीं है। क्यों कोटा जैसे शहर में आए दिन बच्चे आत्महत्या को मजबूर हैं? क्यों माता पिता से अपनी सत्यता को बताने में असमर्थ हैं? क्यों माता पिता अपने सुख सुविधाओं के चलते, अपनी वासनाओं के चलते एक दूसरे से संबंध तोड़ रहे हैं और बच्चों के बारे में जरा भी नहीं सोच रहे हैं? बच्चे होने के बावजूद उस बच्चे के जीवन के बारे में नहीं सोचते हैं, संबंधों को खारिज कर रहे हैं। क्षमा चाहता हूं, स्थिति और भी बदतर है। अहंकार और वासना में डूबा हुआ व्यक्ति ना ही मातृत्व भावना को पैदा कर सकता है, ना मैं के मद में डूबा हुआ व्यक्ति पिता के कर्तव्यों को निभा सकता है। अगर आईआईटीएन बाबा के पूरे संदर्भ को समझा जाए, पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझा जाए, तो वो यही कह रहे हैं कि अगर माता पिता भगवान होते तो जैसे समाज में घटनाएं हो रही है, जैसे कृत्य की घटनाएं सामने आ रही है, वो नहीं होती। ऐसी घटनाएं सामने नहीं आती, लेकिन तमाम हमारे साधु संत एक सिरे से इस बात को खारिज कर रहे हैं, इस बात से अपना लगातार पल्ला झाड़ रहे हैं। समय का परिवर्तन है, त्रेता से लेकर कलयुग आ गया है, तो क्या इस पर कोई असर नहीं है? तो क्या माता पिता पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं है? आप भी पढ़ते होंगे मोटी मोटी अखबार की हेडलाइंस, कलयुगी बेटे ने अपने ही माता पिता के साथ ऐसा किया, कभी कलयुगी पिता ने अपनी संतान के साथ। अरे तमाम ऐसी घटनाएं हैं, तमाम अखबारों में, टीवी चैनलों पर तमाम तरह की ऐसी खबरें सामने आती है। तो क्या किसी व्यक्ति के द्वारा सच बोलना पाप है, क्योंकि अन्य साधु संतों के द्वारा उस व्यक्ति को कुछ और साबित करने की कोशिश की जा रही है? सोशल मीडिया पर माहौल बनाया जा रहा है कि अभय सिंह ना कोई बाबा है, अभय सिंह मात्र एक धूर्त है, पागल है, पाखंडी है, बहरूपिया है, नशेड़ी है, चिलम का दम लगाकर कुछ भी बोलता है, गांजे के नशे में स्वयं को शंकर कहता है। ऐसी तमाम तरह की टिप्पणियां सोशल मीडिया पर की जा रही है। लेकिन अब भी अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो एक बार फिर से क्षमा मांगता हूं। मैं मानता हूं उन बच्चों का अहोभाग्य है जो अपने माता पिता से वह सब कुछ जता पाते हैं, बता पाते हैं जो उनके मन के भीतर चल रहा होता है। आज अधिकांश माता पिता
भौतिक उपलब्धियों के वशीभूत है। यदि कोई बच्चा अध्यात्म की ओर कदम बढ़ाता है तो उसे अस्वीकृति मिलती है, माता पिता की ओर से असहमति ही जताई जाती है, उसे भौतिक संसार की ओर खींचा जाता है। मैं मानता हूं वह प्रेम हो सकता है, मोह हो सकता है, लेकिन उस बच्चे का क्या जिसके भीतर वो जिज्ञासा उठी है, जिसके भीतर जानने की इच्छा जागृत हुई है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव।